अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिस सबीन अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। उसको स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, कि एक ही फार्मूले को 3 नाम दिए गए हैं और एक ही फार्मूला लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको बता दिया गया था, दूसरा तरीका भी बता दिया गया था, लेकिन आज जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो मैं वो फार्मूला लिख कर दिखा रही हूँ कि आज हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। हम इस फॉर्मूले को आज यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, मतलब एक एग्जांपल करना चाहती हूँ जो कि आपकी ही बुक के पेज 61 पर है, ताकि उससे आपको इस फॉर्मूले का यूज़ आ जाए कि ये फॉर्मूला यूज़ किस तरह से करना है। सपोज़ कि आपको एक सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पेज 61 पर एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ मुझे क्या बनाना है, डेल एक्स बनाना है। तो यहाँ पर जब मैंने लेफ़्ट साइड पे ये काम किया तो मैं राइट साइड पे भी यही काम करूँगी। मैंने क्या किया, एक्स की जगह क्या लिखूँगी, एक्स प्लस डेल एक्स, उस पर एक्स पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इस पूरे पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक्स से डेल एक्स बना लिया। नाउ वी नो दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा आपके पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी जो कि आपने ऊपर अभी खुद से बनाई थी। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। देन फॉर्मूले का माइनस और एफ ऑफ एक्स की जगह ये आपके पास जो गिवन था, ये वाला सवाल, ये आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे वही आपके पास डेल एक्स सेम। आई होप आपको ये दोनों स्टेप समझ आए हों कि हम एक्स से एक्स प्लस डेल एक्स कैसे बनाएंगे और फिर उसको फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली जो टर्म है, ये आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम वो बना देते हैं यहाँ पर। ये आपके इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस 2 बाहर जो लिखा हुआ था वो आ गया, और माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है आपके पास डेल एक्स कॉमन लेंगे हम, तो अंदर आपके पास बचेगा 2x प्लस डेल एक्स और नीचे ऑलरेडी आपके पास है डेल एक्स। इस डेल एक्स से डेल एक्स को आप कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपके पास बचा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 2x प्लस डेल एक्स। ऑन दिस स्टेज, आप इस स्टेज पर आकर बोल दीजिए अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा। जब आप डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो जस्ट बचेगा कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू 2x, यानी आपका जो डेरिवेटिव बचेगा वो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये है एक एग्जाम्पल छोटी सी, जो सिर्फ आपको इसलिए सिखाई गई है ताकि आप इसके अंदर ये सीख लें कि x से डेल x कैसे बनता है और हम फॉर्मूले में किस तरह से उसको पुट करते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, और उस 1 का हम 2 का पार्ट 1, उसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास पीछे बैकग्राउंड में आप अपने रिवीजन में ले आइएगा। बायनॉमियल पढ़ा था हमने, बायनॉमियल जब हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसके अंदर आपने बायनॉमियल थ्योरम और बायनॉमियल सीरीज़ पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के अंदर और इस फॉर्मूले के अंदर हमें बायनॉमियल सीरीज़ यूज़ करना होगा। ठीक है, अब बायनॉमियल सीरीज़ जब सवाल में आएगा तो मैं उसमें एक्सपेंड कर दूँगी, आपको आई होप रिवाइज हो जाएगा, जो बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, यहाँ पे हमें गिवन किया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ रूट 2x प्लस 1, जिसको मैं लिख सकती हूँ कि ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल पावर 1/3। ओके, नाउ अब हम इसमें x की जगह x प्लस डेल x लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जहाँ x होगा वहाँ x प्लस डेल x आ जाएगा। 2 एज इट इज़, x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल x प्लस 1 एज इट इज़, और होल पावर आपके पास 1/3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर वी नो दैट फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, ओके, अब आप इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट कीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन आपके पास आ जाएगा 2x प्लस डेल एक्स और ये प्लस 1 होल पावर 1/3। फॉर्मूले का माइनस एफ एक्स की जगह जो आपको सवाल गिवन किया हुआ था 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि आप इस 2 को, ये जो 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 जब x के पास जाएगा 2x प्लस 2 डेल x और प्लस 1 और होल पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डेल x। अब अगर आप इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर इसे अरेंज कर दें, यानी ये टर्म और ये टर्म साथ लिखते हैं, अरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इस स्टेप में, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 डेल एक्स होल पावर 1/3 माइनस 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस टर्म की जगह 1 लेकर आना है। ठीक है, इस टर्म की जगह जब मुझे 1 चाहिए तो ही मैं बायनॉमियल सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कॉमन लूँगी। कॉमन कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं आप इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 1/3 अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस 2
डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 होल पावर 1/3। मैंने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को बाहर मल्टीप्लिकेशन रखा बिकॉज बैलेंस है, और अंदर डिवाइड करवा दिया। तो 2x से ये वाले 2x से नीचे वाला 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट 2 डेल एक्स अपॉन के नीचे 2x प्लस 1 रह जाएगा बिकॉज ये दोनों टर्म्स सेम नहीं थी। माइनस आपके पास आगे वाला ब्रैकेट सेम आ जाएगा 1/3, और जो नीचे डिवाइड था मैं उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाती हूँ ताकि मेरा डिवीजन थोड़ा आसान हो जाए। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/del x। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं इस पूरी टर्म में से और इस टर्म में से। हमारे पास जब कॉमन आएगा तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये आपके पास बनेगा 2x प्लस 1 आपने कॉमन लिया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, ये टर्म तो चली गई है, तो 1 प्लस 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/del x। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे बिकॉज ये यहाँ तक जो है वो आपके पास ये जो पूरा ब्रैकेट बना है ये बन गया है बायनोमियल सीरीज़ का। तो हम बायनोमियल सीरीज़ अपने फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं। बायनोमियल सीरीज़ बराबर होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है। और बायनोमियल सीरीज़ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, इसलिए मैंने उस ब्रैकेट के अंदर 1 क्रिएट किया था। और नेक्स्ट जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x प्लस 1 सेम रहेगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आपके 1 बिकॉज फर्स्ट टर्म 1 है। n की जगह इस वक्त आपके पास लिखा हुआ है 1/3, तो आपके पास आ गया 1/3। x की जगह आपके पास लिखा हुआ है 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है। देन प्लस उसके बाद n है और n माइनस 1 है, तो आपके पास n आ जाएगा 1/3। n में से आप 1 माइनस करेंगे तो -2/3, और ये आपके पास 1/2 फैक्टोरियल, और आगे आपको दिया हुआ है 2 प्लस डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर बिकॉज आगे आपके पास है एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी आगे कंटिन्यू, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है। तो ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 1/del x। आपके पास +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखें तो आपके पास 1/3 सब जगह आएगा आगे तक कंटिन्यू, और 2 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 भी यहाँ आएगा, इसमें आगे में स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, उससे आगे क्यूब की फॉर्म में आएगा। इट्स मीन हर टर्म के अंदर ये मौजूद होगा। तो हम यहाँ से अब ये कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 1 होल पावर 1/3 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। कॉमन ले लिया 1/3 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचेगा, फर्स्ट टर्म आपने पूरी कॉमन ले ली है तो आपके पास बचेगा 1, और सेकंड टर्म में से आपके पास बचेगा -2/3 और 1/2 फैक्टोरियल और 2 डेल एक्स अपॉन 2x प्लस 1 बिकॉज ये पूरी स्क्वायर था और एक टर्म पूरी आप बाहर ले चुके हैं, तो एंड सो ऑन। बाहर आपके पास 1/del x। अब इस del x से ये वाला del x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस स्टेज पर आकर आप जैसे ही del x कैंसिल होता है हम यहाँ पर आकर कह देते हैं अप्लाइंग लिमिट्स।
जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर डेल एक्स मौजूद है, और इससे आगे वाली सारी टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी टर्म बचेगी, ये 1 बचेगा। तो आप यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट्स बोलें, अप्लाइंग लिमिट्स, तो आपके पास होगा 2x + 1 पावर 1/3, 1/3 और ऊपर से आपके पास बचा 2x + 1, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, जस्ट 1 बचेगी, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, अगर आप यहाँ देखें नीचे तो ये आपके पास 1/3 सेम है, और यहाँ होल पावर इसकी क्या है, नीचे वाले की 1 है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा f' इज इक्वल्स टू 2/3। 1 में से अगर आप 1/3 कैंसिल करते हैं तो बचता है आपके पास 2x + 1 होल पावर 2/3। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ आया हो। नाउ नेक्स्ट हम इसी तरह इसको सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट आपको गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 2x - 1 होल पावर -1/2। तो आप इसको जब x + डेल x में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अपनी जगह, x की जगह आ जाएगा x + डेल x, और ये -1 और -1/2 सेम। अब है वी नो दैट, आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर वही कर देंगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना काम शुरू कर रही हूँ। f' इज इक्वल्स टू, पहले आपके पास डेल एक्स वाली वैल्यू आती है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो f + डेल एक्स की वैल्यू लिखने के लिए मेरे पास आपके पास है 2x + डेल एक्स -1/3। फिर फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है और फिर f(x) की वैल्यू होती है, तो f(x) आपके पास गिवन है, तो वो आपके पास है 2x - 1 पावर -1/2, 2 था। ठीक है, अब है आपके पास कि आप क्या करेंगे, आपने वही अंदर यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा, ये वाला 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x + 2 डेल एक्स -1 होल पावर -1/2 -2x - 1 होल पावर -1/2। अगेन लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, फिर वही काम करेंगे, इन दोनों को अरेंज कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x - 1 और बाहर आएगा 2 डेल एक्स, और इसकी होल पावर आपके पास हो जाएगी -1/2 -2x - 1। अब फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बैलेंस के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो 2x - 1 -1/2, आप जब इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बचेगा 1 + 2 डेल एक्स अपॉन 2x - 1 होल पावर -1/2 -2x - 1 होल पावर -1/2। अच्छा, इसके नीचे डेल एक्स चल रहा था जो कि मैं भूल गई लिखना, तो आपके पास डिवाइडेड बाय डेल एक्स, जिसको मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/डेल एक्स। ठीक है, अब फिर वही ये और ये मेरे पास कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 2x - 1 होल पावर -1/2 कॉमन ले लिया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, अंदर आपके पास बचेगा 1 + 2 डेल एक्स अपॉन 2x - 1
होल पावर -1/2 और यहाँ बचेगा -1 और बाहर आपके पास वही मल्टीप्लिकेशन है 1/Δx की। अब इस स्टेज पर आकर आप इस पर फिर से बायनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे, बायनोमियल सीरीज़ का। तो आपके पास हो जाएगा 2x - 1 होल पावर -1/2 लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 1 प्लस आपके पास n आता है तो n आपके पास है -1/2, फिर होता है x स्क्वायर। तो x की जगह इस वक्त लिखा हुआ है 2 Δx अपॉन 2x -1 का -1, फिर आ जाएगा प्लस n है आपके पास -1/2। नेक्स्ट होता है n-1, तो n-1 जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा n-1 करेंगे तो 1 बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x 2 Δx अपॉन 2x -1 और यहाँ पर स्क्वायर और ये आपके पास 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। और ये आपके पास -1 आगे जो लिखी हुई टर्म मल्टीप्लाई बाय 1/Δx। हमेशा हमें ये करना है कि किसी भी तरह ये -1 और ये +1 आपके पास कैंसिल हो जाए। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो भी आपकी फर्स्ट टर्म बच रही होगी उसके बाद हम उसको हमेशा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2x - 1 होल पावर -1/2 ऑलरेडी कॉमन था, लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 और आप फर्स्ट टर्म हमेशा कॉमन लेंगे तो -1/2 2 Δx अपॉन 2x - 1 ये बचा। और जब अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे आप अंदर तो आपके पास जस्ट बचेगा 1 प्लस आगे वाली टर्म -1 तो ऑलरेडी आपके पास कॉमन है, तो यहाँ जस्ट बचेगा आपके पास 2 Δx अपॉन 2x - 1, ठीक है, और 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 1/Δx। ओके, इस Δx से ये Δx कैंसिल, अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे तो अंदर वाला ये पूरा पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, जस्ट 1 बचेगा। तो इट्स मीन आपके पास हो जाएगा 2x - 1 -1/2 और ये -1/2, बल्कि आप ऐसा करें इस 2 से ये वाला 2 भी क्या कर दें आप कैंसिल कर दें। तो जस्ट आपके पास जो बचेगा इस 2 से ये वाला 2 आप कैंसिल कर दें तो जस्ट माइनस बचेगा ऊपर -1 और नीचे बचेगा 2x - 1 होल पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 और -1/2 जब आप करेंगे माइनस का हाफ नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का हाफ हो जाएगा। तो 1 + ½ आपके पास कितना बचेगा 3/2। तो ये आप लिख सकते हैं कि आपके पास f' बराबर आया -1/2x - 1 होल पावर 3/2। बिकॉज जब ये माइनस पावर नीचे आएगी तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, इट्स मीन +½ दिस इज सेम पावर z। तो ये आपके पास जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3 जो कि गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 6x + 7 होल पावर 5/2। जब आप इसको f(Δx) में कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ x होता है वहाँ आप क्या लिख देंगे Δx लिख देंगे। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 अपनी जगह, x की जगह आ जाएगा x + Δx और +7 अपनी जगह और होल पावर 5/2 फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0 f(x + Δx माइनस f(x) अपॉन Δx, ठीक है। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगी तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट
डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, आपके पास यहाँ आ जाएगी 6x प्लस डेल एक्स प्लस 7 होल पावर 5/2 और माइनस फॉर्मूले का fx की जगह आपका सवाल 6 प्लस 7 होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब ये 6 जो है वो अंदर चला जाएगा, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 6x प्लस 6 डेल एक्स अपॉन 6 डेल एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 7 होल पावर 5/2 और 5/2 माइनस और 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को अरेंज कर देंगे, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 6x प्लस 7, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6 डेल एक्स होल पावर 5/2 और माइनस 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ इस टर्म की जगह मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, कॉमन लूँगी 6x प्लस 7 5/2, तो आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस 6 डेल एक्स अपॉन 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस 6x प्लस 7 पावर 5/2, और जो आपका नीचे वाला था डेल एक्स उसको आप रेसिप्रोकल कर दें। अब क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगी, जिस तरह से हम पीछे सवालों में करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी 6x प्लस 7 पावर 5/2 कॉमन लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 प्लस 6 डेल एक्स अपॉन 6x प्लस 7 पावर 5/2 और ये माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर हम बायनॉमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 प्लस 7 पावर 5/2 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 1 प्लस n की जगह 5/2 और x की जगह आपके पास 6 डेल एक्स अपॉन 6x प्लस 7, फिर n की जगह 5/2 और फिर n माइनस 1, तो आप 5/2 में से जब -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/2 -1 तो 2 3/2 3/2 2 और आगे टर्म आएगी 6 डेल एक्स अपॉन 6x प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, देन आपके पास -1 और ये आपके पास 1 अपॉन डेल एक्स। ओके, अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है ये वाली, हम इसको क्या कर लेते हैं, आपके पास कॉमन ले लेते हैं, और ये आपके पास प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, आपने कॉमन ले लिया 5/2 और 6 डेल एक्स अपॉन
6x प्लस 7, तो आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस 3/2 और आपके पास 1/2 फैक्टोरियल भी था ऊपर वाली टर्म में, मैं भूल गई लिखना। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 6 del x अपॉन 6x प्लस 7 और सो ऑन, और बाहर आपके पास 1/del x। del x से del x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये आपके पास 2 3 ज़ा 6। तो अब आपके पास ये बचेगा, अप्लाइंग लिमिट्स के बाद आगे कुछ सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 बचेगा। ऊपर से आपके पास बचेगा 5 3 ज़ा 15 और नीचे आपके पास बचेगा 6x प्लस 7 और होल पावर कितनी 1, और आगे से जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जस्ट 1 बचेगा। अब आपके पास ऊपर है 5/2 और नीचे 1 है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 5/2 को 1 के साथ जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 15, एंड ये आपका आंसर ही हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद कोई स्टेप आपके पास रहता नहीं, सारी कैलकुलेशन डन हो गई। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 15 पाउंड, सिक्स एक्स प्लस 7 3/2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट 4 पर। पार्ट 4 आपको गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2, जिसको आप del x में जब चेंज करेंगे तो f(x) प्लस del x बराबर हो जाएगा 3x प्लस del x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2। ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें। वी नो दैट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f(x) प्लस del x माइनस f(x) अपॉन del x। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, 3x प्लस del x माइनस 5 माइनस 3/2 माइनस f(x) की जगह आपका सवाल 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय del x। अच्छा जी, अब आप इस 3 को अंदर ले जाएंगे जिस तरह हर पिछले पार्ट में करते आ रहे हैं हम। लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 del x और माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2 माइनस 3x माइनस 5 सेम माइनस 3/2, और ये आपके पास हो जाएगा del x। इस स्टेज पर आके हम अरेंज करते हैं इस टर्म को, और इस टर्म को जब आप अरेंज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, 3x प्लस माइनस 3x माइनस 5 और ये प्लस 3 del x होल पावर माइनस 3/2 माइनस 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय del x। यहाँ से आप फिर इसमें से यहाँ पर
1 बनाना है आपको, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन से मुराद आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी टर्म के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 3/2 आपने कॉमन लिया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई किया और अंदर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 3 डेल एक्स अपॉन 3x माइनस 5 और होल पावर माइनस 3/2 और माइनस यहाँ से हम इसको कॉमन ले चुके हैं, तो आपके पास यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, बिकॉज मैं इसको बाहर ले जा चुकी हूँ डायरेक्ट। तो और ये आपके पास आ जाएगा इसके बाद डिवाइडेड बाय, आप इसका जो रेसिप्रोकल उस फॉर्म में लिख दीजिए, ये आपके पास आ गया 1/del x। इस फॉर्मूले को बाइनोमियल सीरीज से खोल दीजिए, एक्सपेंड करें, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 5 माइनस 3/2 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा आपके पास +1, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 3/2 और x की जगह आ जाएगा 3 डेल एक्स अपॉन 3x माइनस 5, फिर आपके पास प्लस माइनस 3/2 और 3/2 में से जब आप माइनस करेंगे 1, तो आपके पास बचेगा माइनस 5/2 और ये आपके पास 2 फैक्टोरियल, और जो x होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 डेल एक्स 3x माइनस 5 का स्क्वायर और सो ऑन, और आपके पास -1 जो बचा हुआ था वो, और ये आपके पास आ गया 1/del x। -1 और +1 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ फर्स्ट टर्म होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस 5 माइनस 3/2, आपने इसमें से कॉमन लिया है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास -3/2 और 3 डेल एक्स अपॉन 3x माइनस 5, अंदर आपके पास बचेगा, यहाँ फर्स्ट टर्म की जगह 1 आ जाएगा, और बाकी आपके पास -5/2 और 1/2 फैक्टोरियल और 3 डेल एक्स अपॉन 3x माइनस 5, और ये आपके पास प्लस सो ऑन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/del x। इस del x से ये del x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा अप्लाइंग लिमिट्स के बाद ये पूरा आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2, और यहाँ आपके पास बचेगा ऊपर -3 3 -9, और नीचे आपके पास बचेगा 2 3x माइनस 5। अच्छा, यहाँ होल पावर 1 है, जब आप इसको 1 को इस पावर से कैंसिल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा f'(x) इज इक्वल्स टू -9/2 3x माइनस 5 पावर 5/2 बचेगी। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे 4 पार्ट विद 1 एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए करवाई गई थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।